साथियों, ईरान ने आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध में शहीद हो गए और जिसके बाद ईरान के अंदर 40 दिन के राष्ट्रीय शोक एवं 7 दिन के अवकाश की घोषणा की। साथियों, अभी हाल में ही हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान, अमेरिका के साथ इजराइल और ईरान के बीच में लगातार सैन्य ठिकानों पर हमले एवं बमबारी की कार्रवाई चल रही थी और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस बात की चिंता में थी कि अगर यह युद्ध बढ़ा तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ने जा रहा है। लगातार हमें ये भी खबरें देखने को मिल रही थी कि बहुत सारे लोग इस युद्ध में मारे भी जा रहे हैं, लेकिन अंततः कल पूरे दिन एक खबर चलती है कि अयातुल्ला खामेनेई का निधन हुआ, लेकिन ईरान पूरे दिन इस खबर को बचाता रहा। अमेरिका और इजराइल की तरफ से बार बार यह बात कही जा रही थी कि खामेनेई मारे गए, लेकिन ईरान इस बात को मानने को तैयार नहीं था, पर अब ईरान ने इस बात को स्वीकार किया। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और इजराइल का यह हमला खामेनेई जो ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं उनके घर और आवास के ऊपर हुए हमले के कारण हुआ, जिसमें पहले तो उनके परिवार के कई सदस्यों की मृत्यु की पुष्टि की गई थी और अंततः यह भी खबर आती है कि खामेनेई भी इस युद्ध के शिकार या इस हमले के शिकार है। साथियों, यह युद्ध होने का कारण यह है कि ईरान अपने आप को परमाणु शक्ति बनाना चाहता है और अमेरिका और इजराइल उन्हें रोकना चाहता है। लगातार हम देख रहे थे पिछले कुछ सालों से कि अमेरिका से सीधी टक्कर लेता हुआ ईरान हमें दिखाई दे रहा था। जब जब भी मध्य एशिया के अंदर टकराहट देखने को मिलती थी तो मध्य एशिया से एक ही देश ईरान लगातार हमें अमेरिका के खिलाफ खड़ा दिखाई देता था और अमेरिका से सीधी टक्कर लेता हुआ दिखाई देता था। ईरान परमाणु बम बनाना चाहता था, अपने आप को परमाणु शक्ति बनाना चाहता था, ताकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को अमेरिका से भी सुरक्षित रख सके, इजराइल से भी सुरक्षित रख सके और पूरे मध्य एशिया के अंदर एक शांति रहे। लेकिन अमेरिका और इजराइल उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। जब से युद्ध शुरू हुआ था तब से इस बात की कहीं ना कहीं आशंका थी कि खामेनेई टारगेट रहेंगे, क्योंकि अमेरिका खामेनेई को मार के ईरान के सर्वोच्च लीडर को मार के कहीं ना कहीं ईरान की शक्ति को कंट्रोल करने या नियंत्रण करने का प्रयास करता है। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैसे अमेरिका ने उनके घर में घुस के गिरफ्तार किया और उसके बाद वेनेजुएला की राजनीति को अपने ढंग से चला रहा है। खैर, ईरान के साथ यह कर पाना मुश्किल था कि अमेरिका ईरान के अंदर जाता और ईरान के सुप्रीम लीडर को गिरफ्तार करता है। तो अमेरिका इस बात के लिए लगातार प्रयास कर रहा था कि हम कैसे भी खामेनेई को मार दें और उसके बाद ईरान की सत्ता का नियंत्रण स्वयं करें। तो आगे वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। खामेनेई एक शेर की तरह, खामेनेई एक सर्वोच्च लीडर की तरह लगातार अमेरिका से टकराते हुए दिख रहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं समीकरण बदलेंगे। आगे जो भी होगा वो सारी खबरें लेकर मैं आपके बीच मौजूद रहूंगा। खैर, मैं अपने चैनल के माध्यम से अयातुल्ला अली खामेनेई और ईरान के सारे लोगों को ढेर सारी